जय माता दी। मैं आरती सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 पर विशेष कार्यक्रम माँ। आज नवरात्र का नवा दिन है और माँ दुर्गा के नवे स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। नवरात्र के नवे दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है और माँ की सच्चे मन से पूजा और प्रार्थना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज माँ के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है और माँ की पूजा का क्या विधान है, क्या विशेष आयोजन प्रयोजन, क्योंकि आज ऐसा माना जाता है कि नवरात्र की पूजा आज संपन्न होती है। तो क्या कुछ है विशेष, जुड़ते हैं सीधे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र के नवमी को लेकर। और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा का क्या विशेष विधान? सबसे पहले जय माता दी, ओम दुम दुर्गाय नमः। सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को, आरती आपको सभी को बहुत बहुत विशेष शुभकामना आज नवरात्रि की नवम दिवस के लिए। आज का दिन तो इतना विशेष है कि इतनी लंबी यात्रा हम लोग एक बार स्मरण करें कि कैसी तैयारी चल रही थी। पितृपक्ष आते ही मन में खुमार सा जाता है नवरात्र का। जो भी साधक, जो भक्त गृहस्थ हैं, साधक हैं, उनके मन में एक पागलपन चढ़ जाता है, एक नशा चलता ही रहता है सारे कार्य को करते हुए। नवरात्र का वो एक धुन आ जाता है। उसके बाद प्रतिपदा की जो तैयारी होती है, प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना जो करते हैं, ना भी करते हैं जिस रूप में करते हैं, पर जैसी तैयारी करते हैं और एक एक दिन का महत्व जिस उमंग के साथ करते हैं, इसी दिन की प्रतीक्षा में कि नवम सिद्धिदात्री माँ हमें आज पारितोषिक देंगी। ये लालच तो मनुष्य है, गृहस्थ मनुष्य है तो ये लालच होता ही है। वैसे पूजा में तो किसी प्रकार की शर्त और कोई कंडीशन या किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करते हैं, लेन देन ये कहीं, लेकिन फिर भी भक्त होने के नाते, मानव होने के नाते माता से एक रहती है कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। नवम दिवस यानी नवम दिवस को हम रात्रि पर जोड़ लेंगे, नवरात्रि जी। तो आज विशेष करके बोलेंगे आज का दिन का, आज की रात बहुत विशेष है। आज कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे आरती विशेष करके कि नवमी की विशेषता क्या है। बाकी चीजें आपने बता दी हैं, मैं उस पर जाऊंगा तो समय जाया होगा, उससे अच्छा मैं सीधे विषय पर आता हूँ और हम लोग आज के कई विषय जो विशेष रूप से जानना चाहिए लोगों को, उसकी चर्चा करेंगे। तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की चर्चा हम प्रतिदिन कर रहे हैं। इस पर विस्तार से आज नहीं जाएंगे। माता का मंत्र भी आपने बता दिया है, सारा कुछ बता दिया है, माता का स्वरूप बता दिया है। सिद्धिदात्री शब्द को, अर्थ को समझेंगे कि सिद्धिदात्री यही माँ है, दात्री है, देने वाली है। क्या सिद्धि, कैसे? क्योंकि 9 दिन हमने साधना की और उस साधना का आज की रात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज की रात को हम लोग विशेष अंडरलाइन कर रहा हूँ। आज का दिन लोग क्या करते हैं विशेष करके, मैं उससे पहले बता दूं कि आज का भोग जो माँ को लगेगा वो लावा चढ़ता है। वो माँ को लावा निवेदित करते हैं। अड़हुल का फूल इन्हें बहुत प्रिय है, सारे फूल जो भी पहले चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से अड़हुल का फूल और इसका फल जो होता है वो सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है माता। और आज के दिन विशेष करके माता की प्रसन्नता अगर लेनी है तो 9 कन्या जो कहते हैं कुंवारी कन्याओं को, उन्हें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक ये मान कर कि ये साक्षात देवी हमारे घर आई हैं, वो फलाना की पुत्री है, मेरे मोहल्ले की वो भतीजी है, बिल्कुल उस दृष्टि से नहीं देखना। और उन्हें बड़ी आदर पूर्वक घर पे लाना, पांव पाद प्रक्षालन करके आदर पूर्वक आसन से उन्हें विराजमान कराना, यथासंभव जो माताएं श्रृंगार कर दे, उन्हें आलता लगा दे, बड़ी भावपूर्ण, इस भाव से कि माँ आई है तो माँ को हम किस प्रकार से स्वागत कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ को स्वागत करके उन्हें रुचिकर भोजन जो संभव हो, जो आपको भगवान सामर्थ्य दिए हैं, उस सामर्थ्य के साथ उन्हें कुछ व्यंजन, हाँ यदि व्यंजन करेंगे तो मुख्य रूप से 2-3 बातें अवश्य है। चने की, जो चना बनाया जाता है तो वो चना, काली चने को, वो मुख्य रूप से आज थोड़ा विशेष मानेंगे कि वो कन्याओं के लिए अवश्य होनी चाहिए। बाकी खीर है, पूड़ी है, बाकी व्यंजन आप पुआ, जो भी आप व्यंजन उन्हें
निवेदित करें। लेकिन मुख्य रूप से खीर और काले चने की जो क्या बोलेंगे उसे, हम लोग घुगनी बोलते हैं ना, वो जी। तो काले चने की भुजिया वो अवश्य उन्हें देनी है। देखिए, 9 कन्या की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2-3 बात समझनी है। 9 कन्या जो है, संभवतः नियम की बात कर रहा हूं, 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य की कन्या होनी चाहिए। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष, और सभी का महत्व अलग है। अच्छा, जो भी कन्याएं हैं सभी को प्रणाम है, किसी का अनादर नहीं है, किंतु इस हेतु जिन कन्याओं को हम निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, लाते हैं पूजन हेतु, उनमें प्रयास रहे कि ये शब्द बोलने में संकोच लग रहा है कि किसी प्रकार का अंग भंग, अधिक योग, बहुत कुरूप या चेहरे में कोई भयंकर दाग ऐसा ना हो। सभी का प्रणाम है, किसी के बारे कोई नहीं, वैसे को भी वो भी भगवान के संतान है, लेकिन इस प्रयोजन में जिन्हें लाया जाए, मैं इसे माता से क्षमा मांगते हुए इस बात को मैं कह रहा हूं। ये जानना बड़ी आवश्यक है कि दुर्गा पूजा में ही नवरात्र के दिन ये चर्चा हो सकती है। 9 देवियों का अलग अलग नाम है। यहाँ तो हम लोग प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी के नाम से करी 9 दुर्गा के नाम पे, किंतु आयु के हिसाब से भी उनका नाम अलग है। जैसे कह सकते हैं, जो 2 वर्षीय कन्या होंगी वो कौमारी रूपेण होंगी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कात्यायनी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, छठी जो होंगी 6ठे वर्ष की वो कालिका के रूप में, 7वीं चंडिका के रूप में, 8वीं सांभवी, और फिर दुर्गा जी सुभद्रा। इस प्रकार से 9 उम्र के हिसाब से सभी का वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार से मानकर यदि संभव होता है तो इस प्रकार के कन्याओं को लाएं तो उत्तम होगा। अभाव में जो संभव नहीं है, जो भी आते हैं सभी को प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक करेंगे। ये नियम जानने के लिए मैंने चर्चा की। मैं तुरंत दूसरे विषय पर आता हूं, क्योंकि आज का समय कम होगा और विषय बहुत लंबा है। जी। आज के दिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, पाठ संपूर्ण किया, ये बहुत विशेष देखिए, सारे मैं भक्तों को निवेदन करूंगा, दर्शकों को इस बात को बहुत विशेष रूप से सुना जाए। जो सामान्य त्रुटि होती ही है लोगों से गृहस्थ होने के नाते, मैं साधकों की बात नहीं कर रहा हूँ, साधक तो समर्पित है, जो गृहस्थ हैं श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर अनजाने में ये भूल कर बैठते हैं। तो 1-2 बातें हैं आज के दिन, एक हवन और एक विसर्जन। हवन किया जा सकता है। हवन का तात्पर्य है कि मैंने 9 दिन का पाठ संपूर्ण किया, उसका समापन आहुति दे के हम कर सकते हैं। किंतु स्मरण रहे, विसर्जन कदापि नहीं हो सकता है आज। सामान्यतः लोग आज उपवास तोड़ देते हैं और खाना पीना खूब कस के चालू कर देते हैं। ये भूल कभी नहीं करना है। ये मैं इसीलिए इतनी जोर से बोल रहा हूं, आप समझेंगे बात को। सिद्धिदात्री नवरात्र बोल रहा हूं, नवरात्र यानी 9वीं की रात। कौन? सिद्धिदात्री। आज की रात जब माँ आएंगी, गणना रात्रि की होती है, गणना रात्रि की होती है, तो इस रात्रि ये 9वीं की रात की भी गणना की जाएगी, तभी ये जो व्रत है वो संपन्न होता है। ये कहना चाह रहे हैं आप? संपूर्ण होगा ये, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ये कभी भी इसको मिस नहीं करना है। अब देखो, अगर माता आएंगे सीधे रात्रि के, चलो चलते हैं, बच्चा बड़ा तप किया, देखेंगे तो दुकान बंद करके अपना चला गया पंडाल घूमने के लिए, खाने पीने में लगा है। तो आज देने के लिए वहां पारिश्रमिक देने आई थी आज, तो आज के दिन ही पुरस्कार मिलना था, आप मिस कर गए। तो आज की रात 9 दिन में सबसे विशेष रात है। आज की रात्रि को बहुत उत्सुकता से रात्रि जागरण करके, भजन कीर्तन करते हुए, जाप करते हुए आज की रात व्यतीत करें, और माँ से त्राहिमाम किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और अपने बालक पर अपनी कृपा बनाएं। इस प्रकार से विसर्जन की बात है। विसर्जन की वजह बात करते हैं तो मैं उस पर विस्तार से नहीं बोल पाऊंगा। विसर्जन, वो माता की विदाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्षमा चाहकर, लेकिन सब भी भक्त जानते हैं वो कभी मैं बोल नहीं पाता हूँ। आइए 9वीं की पुनः बात करते हैं। तो कुमारी पूजन करेंगे और हवन कर सकते हैं मैं बोल रहा हूँ। या तो हवन आज करें, या पूर्णाहुति है नवरात्र का वो कल भी किया जा सकता है। किंतु बिल्कुल जो विसर्जन है, या वो मंत्र विसर्जन हो, या उपवास तोड़ने की पारण की बात हो, या कलश विसर्जन की बात हो, ये किसी भी मूल्य में 10वीं के दिन ही होना
चाहिए वही होना चाहिए। देखिए, माता सिद्धिदात्री कहने से कोई भी शब्द कम पड़ जाता है। अष्ट सिद्धि, नौ निधि, परम सानिध्य माता का मिल जाता है। लौकिक हो, पारलौकिक हो, जितने प्रकार के गुण हैं, व्यक्ति स्वतः, वो साधक स्वतः सारे अवगुणों से दूर हो जाता है। और जब वो शुद्धता, वो सिद्धता जब आ जाए, दोनों ही बोल रहा हूं, जब वो शुद्धता आ जाए तो सिद्धता भी आएगी, और उस अवस्था में बाह्य किसी प्रकार के आक्रमण उसके ऊपर, रोग, दुख, शोक, संताप, सांप, बिच्छू, जहर, जादू, टोना, इससे व्यक्ति परे हो जाता है। साधक, उसको कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सीधा कनेक्शन, बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द बहुत लोग पूछते हैं, सीधा कनेक्शन माता से हो जाता है, सीधा संपर्क, क्योंकि व्यक्ति अब अपने आप को साध चुका है। मैं ये भी परामर्श दूंगा, निवेदन करूंगा कि जो लोग 9 दिन की है साधना, चाहे जिस रूप में, जिस स्तर पर आपने की है, ये होने दे। और सामान्य दिन, ऐसा नहीं कि 10वीं के बाद से पुनः फिर वही दुनियादारी चालू हो गई। अपना दुनियादारी, रोजी रोटी, घर परिवार, ये सब कुछ करना है, किंतु जीवन में एक पक्ष ये है कि प्रतिदिन माता के प्रति एक समर्पित भाव, ओम दुम दुर्गाय नमः। मतलब ये जो है सारी चीजें एक तरफ है स्वामी जी, दूसरी चीज आपका समर्पण, आपका भाव, आपकी श्रद्धा माँ के प्रति कैसी है, ये सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है, और तभी माँ की कृपा बरसती है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो विधि विधान है उसे विस्तार से बताने के लिए। जय माता दी। तो आज माँ सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है, माँ के नवम स्वरूप। और जो सबसे विशेष बात स्वामी जी ने बताई वो ये कि देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आज नवमी की पूजा के बाद वो अन्न जल ग्रहण करते हैं, जो जिस तरह से अपना व्रत कर रहे हैं, लेकिन आज नवमी की रात भी बहुत विशेष है। और नवमी की रात जब आप जब आप अष्टमी तक आप पूरा व्रत करते हैं, तो नवमी की रात भी ये व्रत है, इसे पूरा करें तभी ये व्रत संपूर्ण होता है, संपन्न होता है। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। इस विशेष कार्यक्रम माँ में आज इतना ही। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।